क्लास 8 के टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन हम देखेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर इन ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। देखो ये आपका क्या है, एक फिगर है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री में कितनी लेंथ है सर, वो फाइंड करनी है हमें। तो क्लियर है, लेकिन इस फिगर के अंदर हमें क्या करना है, ए बी सी डी, यहाँ पर जो बीच में एक स्क्वायर बन रहा है, पहले तो सर इसका पूरा पूरा लेंथ फाइंड करना है कि इसका पेरीमीटर कितना है। देन हर साइड पर जो एक सेमी सर्कल है इसका भी पेरीमीटर फाइंड करके फिर हमें टोटल पेरीमीटर फाइंड करने के लिए ऐड कर देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर का पेरीमीटर अगर हम देखें, देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सर अगर स्क्वायर की एक साइड 14 सेंटीमीटर की है तो 14 इंटू 4 इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर की जो चारों साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 56 सेंटीमीटर। देन हमें मालूम है कि पूरा अगर कोई सर्कल होता है तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। भाई अगर कंप्लीट सर्कल है आपका ये, तो ये 2 पाई आर होने वाला है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट सिर्फ इतनी लेंथ चाहिए, और ये हाफ सर्कल एक्चुअली भी। और हाफ सर्कल कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जो है आपका वो कितना होने वाला है, पाई आर। तो क्योंकि 2 पाई आर का हाफ कितना होता है, पाई आर, तो पाई आर आपका एक सेमी सर्कल होगा इस केस में। तो इस केस में पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथे वाले, चारों जो सेमी सर्कल हैं उनका आपका जो पेरीमीटर होने वाला है वो हम 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू सर 22/7 एंड आर तो सर ये देखो रेडियस जो है, ये जो 14 है ये कंप्लीट डायमीटर है इस सर्कल की, और हर सर्कल के लिए डायमीटर कितनी बनने वाली है, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस फिर 7 हो जाएगी, तो आर इक्वल्स टू कितना है, 7। तो आर के प्लेस पे 7, 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 88 सेंटीमीटर। टोटल अगर मैं बोलूँ लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री इज 56 प्लस 88 विच इज 144 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्या था। अगला क्वेश्चन आपके पास था, द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग इनक्लोज बिटवीन द 2 concentric सर्कल इज 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडी ऑफ द 2 सर्कल्स गिवन दैट देयर डिफरेंस इज 7 सेंटीमीटर। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। सबसे पहले हम एक रिंग बना लेते हैं, ठीक है, फिर अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो रिंग, सपोज ये एक सर्कल है, करेक्ट, ये आपका दूसरा सर्कल हो गया, ये आपकी है एक रिंग। इनर सर्कल आपका जो है उसका जो सेंटर है वही सर सेंटर आउटर सर्कल का भी है। ऐसे 2 सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है उन्हें हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन रेडियस तो डिफरेंट होगी सर। ये इनर जो रेडियस है हम कह सकते हैं दैट इज स्मॉल आर, ठीक है, और जो ये आउटर रेडियस है बाहर वाली, इसे हम बोल देते हैं लेट, ये आपकी कैपिटल आर है। मतलब यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस कैपिटल आर है, और यहाँ से लेके इस पॉइंट तक स्मॉल आर है, क्योंकि दोनों सर्कल एक ही सेंटर पे हैं, और एक इनर सर्कल है और एक आउटर है, तो रेडियस डिफरेंट होने वाली है, ठीक। तो अगर हम बात करें कि इस रिंग का एरिया हमें चाहिए, किसका सर, इस रिंग का एरिया फाइंड करने के लिए हमें आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। देन यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ रिंग इक्वल्स टू 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन में गिवन था कि सर एक रिंग का एरिया 286 सेंटीमीटर है, बट अगर हम फॉर्मूले से चेक करें तो एरिया ऑफ रिंग इक्वल्स टू, सर आउटर जो सर्कल है उसका एरिया कितना होने वाला है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस इनर सर्कल पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बाहर वाले आर की रेडियस, आउटर जो सर्कल है आपका उसका रेडियस कैपिटल आर है, तो उसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर, और माइनस पाई आर स्क्वायर क्योंकि इनर सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है। ये है एरिया ऑफ रिंग। ये एरिया ऑफ रिंग और ये इक्वल होने चाहिए क्योंकि दोनों सेम ही है। तो पाई अगर कॉमन कर ले हम तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू
286 सेंटीमीटर। चलो इतनी बात तो समझ में आती है, लेकिन अभी एक इंफॉर्मेशन और है। फाइंड रेडी ऑफ द सर्कल गिवन दैट देयर डिफरेंस इज 7। दो रेडियस के बीच का डिफरेंस 7 है। मतलब सर जो कैपिटल आर है उसको जब मैं स्मॉल आर से माइनस करता हूँ तो 7 हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से मैं अगर कैपिटल आर पूछूँ तो वो 7 प्लस आर हम लिख सकते हैं, करेक्ट। तो इधर पे देखो ये पाई की वैल्यू कितनी है सर, 22/7 इंटू कैपिटल आर की प्लेस पर हम लिख सकते हैं आर प्लस स्मॉल 7 प्लस स्मॉल होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 286। और इस 22 से डिवाइड करेंगे तो 22 1 जा, उसके बाद 3 जा, देन ए प्लस बी, इसमें हम होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर। और ये जो 7 है आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 के साथ। तो इसमें अगर ए प्लस बी फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर मीन्स 49 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 14r माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 13 इंटू 7। ये 7 कहाँ से है, यहाँ पे ये 7 मल्टीप्लाई है। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाने वाला है सर। ये 49 और 14r में 7 कॉमन है, तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14r इक्वल्स टू 13 इंटू 7। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस 2r इक्वल्स टू 13। फर्दर यहाँ पे देखो तो 2r की वैल्यू कितनी होगी, 13 माइनस 7 विच इज 6 एंड r इक्वल्स टू 3। स्मॉल r अगर 3 है तो कैपिटल R क्या होना चाहिए, यहाँ पर वैल्यू रख के फाइंड कर सकते हैं। 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। क्लियर, हमें रेडियस फाइंड कर ली, बस रेडियस ही तो हमें फाइंड करनी थी क्वेश्चन के अंदर। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट पे देखते हैं। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट। पहले हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक। ये अपना है इक्विलैटरल ट्रायंगल और इसकी अगर हाइट हम देखें तो ये सपोज ये इसकी हाइट है जिसे मैं h कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, h। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 64 √3। देखो अगर यहाँ पे लिखे हम एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो हमें फॉर्मूला तो ऑलरेडी मालूम है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का, कितना होता है √3a² 4 इक्वल्स टू 64 √3। क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो साइड तो ए ही रहने वाली है, इक्वल 3 की तीनों, और ये ए साइड ही है इस फॉर्मूले के अंदर, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, a² इक्वल्स टू 64 इंटू 4, करेक्ट। देन ए स्क्वायर रूट लेंगे, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है सर 8, 64 का स्क्वायर रूट आपका 8 इंटू 4 का स्क्वायर रूट 2, देन ए इक्वल्स टू 16। ए की वैल्यू हमें 16, मतलब साइड सर इस ट्रायंगल की 16 16 16 है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ए और इस पॉइंट को बोल दूँ ओ और ये पॉइंट आपका बी हो, तो अगर ये हाइट परपेंडिकुलर 90 डिग्री इस पर आ रही है, तो अगर ये साइड कंप्लीट 16 की है तो यहाँ से यहाँ तक तो 8 ही बचेगी, 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और ये ओ भी कितना होगा 8 हो जाएगा, और ए भी कितना हो जाएगा 16 है, ऑलरेडी हमें मालूम है, अभी मैंने फाइंड किया ये चीज़। एच फाइंड करना है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन गेट द एच इजीली। कैसे सर, देखो ए बी स्क्वायर मीन्स 16 स्क्वायर इक्वल्स टू ये जो बेस है 8 स्क्वायर प्लस हाइट एच स्क्वायर। हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, ये कितना हो गया 256, और 64 इधर आके माइनस हो जाएगा, और इधर हो गया ये एच स्क्वायर, देन एच स्क्वायर इक्वल्स टू 256 माइनस 64 कितना हो जाएगा ये 192 ऑलमोस्ट, और h की वैल्यू हम स्क्वायर रूट 192 का फाइंड करके लिख सकते हैं। और वो कैसे फाइंड करते हैं, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, करेक्ट। 192 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 9 जा 2 6 जा, एंड ये 48, और फिर 2 से करेंगे तो 24, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, और फिर 2 से करेंगे तो 3, और फिर 3 से 1। कितने पेयर बन रहे हैं 2 के वो हम काउंट कर लेते हैं, एक पेयर, दूसरा, तीसरा, तो 3 टाइम्स हम 2 लिख लेंगे, और रूट इसको अगर इसका पेयर नहीं बन रहा है तो हम √3 लिखेंगे। ये हमें फाइंड पहले ही हम जानते हैं कैसे इसको फाइंड करते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 √3 मीन्स 8 √3 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट अपना है ये, देर इज अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ 30 मीटर एंड 24 मीटर, 4 मीटर वाइड ट्रैक इज मेड अराउंड इट, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक। ये भी क्वेश्चन इजी है, बस हम इसका पहले बना लेते हैं एक रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक, ये अपना है एक रेक्टेंगुलर पार्क। देयर इज अ रेक्टेंगुलर पार्क जिसकी, ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका डायमेंशन हमें गिवन है, कितना है, लेंथ इज 30 एंड दिस विड्थ इज 24 मीटर। इसके अलोंग 4 अराउंड में हम 4 मीटर वाइड का एक पाथ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और इसका एरिया हमें फाइंड करना है। पाथ कौन है, ये, इसको आप देखिए, ये है आपका पाथ। ठीक, ये इस एरिया को हमें फाइंड करना है। ये एरिया फाइंड करना आसान है। देखो, अगर मैं आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो मुझे पाथ का एरिया मिल जाने वाला है। और अगर मैं बोलूँ कि एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, तो आप फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इज 30 into 24 which is 720 मीटर स्क्वायर। आउटर का एरिया तभी मिलेगा जब हम पहले आउटर का डायमेंशन फाइंड करें। आउटर के डायमेंशन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं सर, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो सर ये 30 है, तो ये कितना है, ये है 4 और ये कितना है 4, तो फिर यहाँ से और इस पॉइंट तक कितना हो जाने वाला है, ये 38। और अगर ये दो पॉइंट के बीच में जो डायमेंशन 24 है, तो ये 4 इधर का और ये इधर का 4 और 4 8 ऐड कर देंगे 24 में 32, तो ये आउटर रीजन हो जाने वाला है 32। अभी हम एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल इज 38 into 32 विच इज 1216, है ना। अभी हम एरिया ऑफ अगर पाथ फाइंड करें तो एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से 720 माइनस, तो ये हमें ऑलमोस्ट मिलने वाला है कितना, 496 मीटर स्क्वायर। करेक्ट, यस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई और नेक्स्ट है क्वेश्चन? शायद कुछ क्वेश्चन थे तो अभी एक सेकेंड। एक क्वेश्चन ये था, अच्छा है, द पैरामीटर ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेनस इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक बार फिर से ट्राई करें, और नहीं तो फिर मैं तो सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। तो ठीक, ये है अपना राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पैरामीटर कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। तो देखो, अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलूँ, इसे बी और इसे सी, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये आपको कितनी गिवन है, 5, और ये हमें मालूम नहीं ए, और ये बी मुझे मालूम नहीं। सपोज दिस बी सी इज बी एंड ए बी इज ए, देन हमें मालूम है गिवन दैट पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं सर 5 प्लस ए प्लस बी की वैल्यू 12 है, मतलब ए प्लस बी सर 7 है। ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 7 सेंटीमीटर, ये ए प्लस बी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है, बेस बी है और हाइट ए है। अगर ए और बी की वैल्यू हम फाइंड करें तभी इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। ए और बी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, इजीली बाय अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल ए बी सी। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से फाइंड कर सकते हैं कैसे सर, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यही होने वाला है। और 5 स्क्वायर मीन्स 25, ए स्क्वायर को ए ही रहने देते हैं, और बी की प्लेस पे हम देखो इस स्टेटमेंट को ध्यान से, बी इक्वल्स टू लिख सकते हैं 7 माइनस ए, क्योंकि ये उधर जाएगा तो 7 माइनस हो जाएगा, तो बी की प्लेस पे हम लिख सकते हैं 7 माइनस ए होल स्क्वायर। देन हियर 25 एंड ये ए स्क्वायर
और ये प्लस कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें हम a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। देन हियर 25 एंड a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 49, और ये 25 अगर इधर हो सब्ट्रैक्ट हो जाने वाला है, ठीक है। 2a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 49, 2a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 49 इक्वल्स टू 25, देन 2a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 49 माइनस 25 इक्वल्स टू 0, 2a स्क्वायर माइनस 14a, और हम 49 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हमें प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये सॉल्व होगी बाय फैक्टराइजेशन के थ्रू। हमने फैक्टराइजेशन क्लास 8 में चैप्टर में पढ़ा है। तो इसमें पहले तो ये इक्वेशन, इसमें 2 का हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 का डिवाइड करेंगे तो ये a स्क्वायर, इस टर्म में 2 का डिवाइड करेंगे 7a प्लस ये हो जाएगा 12, और अगर RHS पार्ट में 2 का डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही रहने वाला है। LHS RHS दोनों में हमने 2 का डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12 इक्वल 0। इसे हम सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए a स्क्वायर माइनस फैक्टराइज कर सकते हैं 4a माइनस 3a प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये 4a माइनस 3a कहाँ से आ गया, ये फैक्टराइजेशन है, 4 3 12 और ऐड करने पे 7, a कॉमन करेंगे तो a माइनस 4 और 3 कॉमन करेंगे तो a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देन एक ब्रैकेट में a माइनस 4 हो जाएगा और नेक्स्ट में a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। वैल्यू ऑफ a इज 4 एंड वैल्यू ऑफ a इज 3। ये कैसे फाइंड हो रहा है, a माइनस 4 इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया एक बार 0, तो a कितना आ गया 4, और a माइनस 3 इक्वल्स टू क्या कर दिया 0, तो a कितना आ गया 3। अब आप देखो, आपने खुद ही यहाँ पे एक चीज़ फाइंड कर रखी है कि सर b इक्वल्स टू 7 माइनस a है, b इक्वल्स टू 7 माइनस a है। इन केस अगर a आपका 4 होता है तो सर b क्या होगा, 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। b आपका 7 माइनस a है, तो a अगर वैल्यू आपकी 4 है तो b 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3 हो जाने वाला है। और केस नंबर 2 में अगर आप बोलते हैं कि नहीं सर a मैं इस बार 3 लूँगा, तब इस केस में b आपका 4 हो जाने वाला है। मतलब ये अल्टरनेटिव है, अगर a 3 होगा तो b 4 होगा, और b 4 होगा तो a 3 होगा। तो एरिया हमने क्या बोला था, हाफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू a इंटू b। हाफ a को अगर हम 4 ले लेते तो b 3 है, तो 2 2 4, 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होने वाला है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।